भैया आज जाऊंगा, कल यज्ञ देखूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। परसों का वादा करके भगवान राधा रानी से, गोपियों से, सबसे मिलते हैं। राधा रानी को अपना मोर मुकुट देते हैं, बांसुरी देते हैं। अक्रूर जी के रथ पे सवार होकर के आगे बढ़े। यमुना नदी में अक्रूर जी ने स्नान करके भगवान के दिव्य झांकी का दर्शन किया। यहाँ से मथुरा नगरी की तरफ रवाना होते हैं। जैसे ही मथुरा नगरी का द्वार आया तो भगवान अक्रूर जी से कहते हैं, अक्रूर काका आप मुझे मेरे सखाओं के साथ उतार दो, बाबा को लेके चलो, मैं थोड़ा नगर भ्रमण करके आता हूँ, देख करके आता हूँ नगर कैसा है। सखाओं के साथ भगवान उतरते हैं। चलते चलते एक ऐसे घाट पर पहुंचते हैं जहां एक धोबी कंस के वस्त्र धो रहा था। भगवान बड़े प्रेम से कहते हैं, धोबी मामा दो चार जोड़ी वस्त्र हमें भी दे दो। भगवान की भाषा शैली देखिए, एक धोबी को भी भगवान कह रहे हैं मामा। हमारे धर्म की भाषा शैली बहुत अच्छी है। पिताजी, माँ या माताजी। पिताजी के जो बड़े भाई हैं वो ताऊ जी, पिताजी के जो छोटे भाई हैं वो काका जी, माँ के जो भाई हैं वो मामा जी। ये हमारी भाषा है, ये हमारी भाषा शैली है। पर आजकल के बच्चे माँ पिताजी कहते हैं क्या? मम्मी पापा, और मम्मी पापा के बाद में मॉम डैड, और अब इसके बाद भगवान जाने। जो पिताजी के भाई हैं उन्हें कहा जाता है काका जी या काका साहब। तो बच्चे कहते हैं चाचा जी। चाचा जी हमारे धर्म का शब्द नहीं है। चाचा चाची कौन है आप सब जानते हैं। चाचा चाची हमारे धर्म में नहीं है, इस्लाम धर्म में आता है चाचा चाची। चाचा चाची के बाद आ गया अंकल आंटी। अंकल आंटी किसे कहा जाता है जो एकदम अनजान है, जिसे हम जानते भी नहीं है। और जब कभी हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, जिस व्यक्ति से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, वो हमारे अंकल आंटी। वे पूछो कि अंकल ये रास्ता किधर से मिलेगा या कहाँ जाएगा। हमारी मातृभाषा, हमारी भाषा शैली कहती है इंसान के बोलने का और इंसान के रहने का तरीका बता देता है कि इसकी जड़ें कितनी मजबूत है। एक बड़ी सुंदर कहानी है। एक बार एक पारखी एक राजा के पास गया जो सबको परखने वाला होता है। पारखी ने कहा कि मैं आपके यहाँ रहना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, मुझे कुछ काम दें। राजा ने कहा कि ठीक है, तुझे काम करना है तो काम करना, पर उस काम के बदले में मैं तुझे मुद्राएं नहीं दूंगा, धन नहीं दूंगा। क्या दोगे? बोले मैं रोज तुझे एक पाव चना और गुड़ दिया करूंगा। पारखी ने कहा ठीक है, रह गया। राजा के यहाँ काम करता। राजा ने अपनी घुड़साल में एक नया घोड़ा मंगवाया। बड़े ध्यान से सुनना। जैसे घोड़े को लेकर आए, बड़ा महंगा और एकदम सुंदर देखने में, राजा ने उस पारखी को बुला करके कहा कि तू सब परखने वाला है, तो जरा परख करके बता कि ये घोड़ा है कैसा। उस पारखी ने एक बार देखा और कहा राजा साहब ये घोड़ा थोड़ी है, ये तो गाय है। राजा ने कहा कि देखने में तो घोड़ा लग रहा है। बोले नहीं नहीं, इसके जो लक्षण हैं, इसके जो गुण हैं वो गाय वाले हैं। तो जिसके यहाँ से घोड़े को लिया था उस व्यक्ति को बुलाया और कहा कि सही सही बता इस घोड़े की परवरिश कैसे हुई। तो उसने कहा कि साहब जब इस घोड़े का जन्म हुआ तो इसकी जो माँ थी वो मर गई थी, तो इस घोड़े को पालने के लिए हमारे घर में गाय थी, तो हमने गाय का दूध पिला करके इसे बड़ा किया। वो तो चला गया। राजा ने उस पारखी से पूछा तुझे कैसे पता चला कि इसकी परवरिश गाय के दूध से हुई है? तो उस पारखी ने कहा कि जब ये घास खा रहा था तो मैंने देखा कि एकदम जमीन से अपना मुंह टिका के खा रहा था, जैसे गाय खाती है। घोड़ा जमीन से मुंह टिका के नहीं खाता, घास लेने के बाद मुंह ऊपर करके खाता है। और ये एकदम जुबान टिका टिका करके घास नोच रहा था। यहाँ से पता चल गया कि इसकी परवरिश गाय के दूध से हुई है। ठीक है,
थोड़े दिन बाद राजा ने उस पारखी को कहा, अच्छा ये बता, तू सब जानता है, तुझे सब पता चल जाता है, तू इंसानों को भी परखता है, जानवरों को भी परखता है, मेरी रानी को परख करके बता कि मेरी रानी खानदानी है कि नहीं है। ध्यान से सुना। उस पारखी ने कहा कि आप मेरी जान बख्शे तो मैं बताऊं। रानी बहुत अच्छी है, समझदार है, पर रानी की जो परवरिश हुई है वो खानदानी नहीं हुई है। राजा ने अपनी माँ को बुलाया और पूछा कि जिस घर में मेरा ब्याह किया है उन लोगों को बुलाया जाए और पता किया जाए कि आखिर इस रानी की परवरिश हुई कैसे। तो पता चला कि जब रानी का जन्म हुआ तो रानी की जो माँ थी वो दुनिया से चली गई और एक दाई माँ ने उसकी परवरिश करी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, तुझे कैसे पता चल जाता है कि इसकी माँ ने नहीं, एक दाई ने इसकी परवरिश करी। तो पारखी ने कहा कि जो राजघराने की राजकुमारियां होती है ना, वो बड़ी सहनशीलता वाली होती है, बड़ी धैर्यवान होती है। जब जब मैंने रानी को देखा तब तब ये हम जैसे कर्मचारियों पर हमेशा गुस्सा करती है, चिल्लाती है, डांटती है, फटकारती है, जहां देखो वहां चिल्लाती है। इसका मतलब है कि ये सहनशीलवान नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि इनकी परवरिश राजघराने में किसी राजरानी ने नहीं करी। राजा ने कहा कि मेरे भीतर क्या लगता है तुझे, मेरे में क्या गुण लगते हैं। पारखी ने कहा अगर आप मुझे मारे नहीं तो सही सही बता दूं, मेरी जान बख्शेंगे। बोले हाँ बता। बोले क्षमा करना राजा साहब, आप राजगद्दी पर बैठते हैं, राजा हैं, राज सिंहासन पर बैठे हैं, राज मुकुट पहना है, राज चलाते हैं, पर आपके भीतर राजा वाले नहीं, भड़बूंजे वाले गुण हैं। भड़बूंजा समझते हैं? जो लोग मूंगफली बेचते हैं सेक करके, चना बेचते हैं सेक करके रोड के किनारे किनारे, उस समाज को कहा जाता है भड़बूंजा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी माँ को बुला करके कहा, माँ सही सही बता मेरी परवरिश कैसे हुई। क्यों? बोले जो गुड़साल में रहता है पारखी, उसने कहा है कि मेरे गुण ऐसे हैं। रानी ने कहा बेटा जिस दिन तेरा जन्म हुआ, जिस समय तेरा जन्म हुआ उस समय मेरे पति बहुत ज्यादा बीमार थे और तेरे जन्म के 2 दिन बाद ही मेरे पति का देहांत हो गया। स्थिति इतनी ज्यादा नाजुक थी कि वो एक भी टेंशन, एक भी दुख भरी बात सहन नहीं कर पाते। जिस दिन तेरा जन्म हुआ उसी दिन मैंने भी एक बालक को जन्म दिया था। ध्यान से सुनो। जन्म देते ही मेरा बालक मर गया। अगर राजा को ये बात पता चले कि जिस बालक को रानी ने जन्म दिया वो मर गया, तो राजा उसी समय प्राण त्याग दे कि अब वंश आगे कैसे बढ़ेगा। मेरी दासी ने मुझे आकर के बताया कि महल के पास एक झुग्गी झोपड़ी बना करके बड़पूंजे का परिवार रहता है। सेम समय पर जिस समय तेरा जन्म, मेरे बालक का जन्म हुआ, उसी समय पर तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया था। मैंने तुरंत तेरे पिता को बुला करके धन दे दिया और उसके बदले तुझे ले लिया और महाराज को बता दिया कि ये अपना ही बालक है, तो मेरे पति चिंता में नहीं मरे। शरीर तो त्यागा पर उन्हें ये शांति थी कि राज चलाने वाला है। पर मैंने तेरी परवरिश हमेशा राजकुमार जैसे करी है। राजा का दिमाग खराब हो गया। राजा ने पारखी से पूछा, ये बता तुझे कैसे पता चला कि मैं राजघराने का वंश नहीं हूं। बोले राजा, जब कोई राजा के सामने कर्मचारी आकर के काम करता है तो राजा उसे स्वर्ण मुद्राएं देता है, खुश होकर के राज्य देता है, बड़े बड़े उपहार देता है। पर जब जब मैंने कोई अच्छा काम किया तब तब आपने कहा है कि जो 1 पाव चना था वो 2 पाव कर दूंगा, 2 पाव था वो 1 किलो कर दूंगा। आपने जब भी बात करी है बस चना देने की बात करी है। आपके व्यवहार से पता चलता है कि आप किसी बड़बूंजे की औलाद हैं। संत कहते भाई व्यवहार सुधारने का प्रयास करें, यही कथा का सार है। कथा के प्रसंग तो हमने सब जगह सुने हैं कि भगवान का जन्म हो गया, कंस को मार दिया, रुक्मिणी विवाह हो गया, पर कथा का सारांश क्या है, कथा कह क्या रही है। भगवान ने जो लीला करी है उस लीला को सुनने से ज्यादा उस लीला को समझने का प्रयास करें कि वो कथा कह क्या रही है। भगवान ने लीला करी तो उसके पीछे कारण क्या रहे हैं। व्यवहार बताता है, भाषा बताती है। किसी शायर ने कुछ समय पहले कुछ पंक्तियां गाई थी कि जो खानदानी रईस है
वो लिबास रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। कई बार जिनके पास नया नया धन होता है ना, उनकी शकल अकल देख के पता चल जाता है कि नया नया ही मिला है, और जिनके पास पुरानी पूंजी है वो एकदम सरल रहते हैं, धैर्यवान रहते हैं, सहनशील वाले रहते हैं। और पूंजी कौन सी? कबीरदास जी कहते, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होई। साधु संतों की दृष्टि में तो वही धनवान है जिसके पास राम नाम का धन है। यहाँ भगवान धोबी से वस्त्र मांगते हैं, धोबी कुछ अशब्द कहता है, भगवान धोबी का उद्धार करते हैं। आगे बढ़े, एक दर्जी ने भगवान को पोशाक धारण कराई, भगवान ने दर्जी पर कृपा करी। और भागवत में तो ऐसा नहीं लिखा, पर मैंने एक संत से सुना है कि जब भगवान को दर्जी ने पोशाक पहनाई तो भगवान ने दर्जी जात को एक वरदान दिया, आने वाले समय में जितने का कपड़ा नहीं होगा उतने की सिलाई होगी। ये मैंने पढ़ा नहीं है पर मैंने सुना है और देखा भी है। भगवान ने दर्जी पर कृपा करी। आगे बढ़े, एक माली ने भगवान को मालाएं पहनाई, भगवान ने माली पर कृपा करी। और आगे बढ़े, भगवान ने कुब्जा नाम की दासी पर कृपा करी। और आगे बढ़े, धनुष भंग करके सैनिकों का उद्धार किया। और आगे बढ़े, कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार कर भगवान अखाड़े में मुष्टिक चारूर आदि 4 मलों के साथ युद्ध करके चारों मलों का उद्धार कर महाराज कंस से मिलने के लिए जाते हैं। महाराज कंस ने भगवान को गले से लगाया और जो ही अपने बाहुबल का प्रहार भगवान पर किया, कंस के हाथों से छूटकर भगवान कहते हैं, मामा जी पहली मुलाकात में ज्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए, बाद में दुखदाई होता है। कंस ने तलवार उठाई और जो ही वार करने लगा, भगवान श्री हरि ने जोर का घूसा मारा। कंस का विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा। कंस के केसों को पकड़कर घसीटते हुए अखाड़े तक लेकर के गए, चारों दिशाओं में शरीर को घुमाया, अखाड़े में पछाड़ा, एक जोर का घूसा मारा और कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान श्री हरि ने कंस का उद्धार किया। तदोपरांत कारागृह का द्वार खोला। कारागृह से उग्रसेन जी महाराज, देवकी वसुदेव सहित कई बंदीजन बाहर आए। उग्रसेन जी के हाथों से कंस का दाह संस्कार करवाया। कंस की 2 पत्नियां जिनका नाम अस्ति और प्राप्ति, उनके पिता जरासंध के घर चली गई। यहाँ मथुरा का राज्य उग्रसेन जी को दिया। नंद बाबा को भगवान ने वृंदावन भेजा और यहाँ मथुरा से भगवान कृष्ण और बलराम जी को शिक्षा अध्ययन करने के लिए सांदीपनी मुनि का आश्रम, बाबा महाकाल की नगरी, शिप्रा मैया का पावन तट अवंतिकापुरी उज्जैन भगवान पधारे। जब भगवान सांदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा अध्ययन करने आए तो यहाँ भगवान को एक सखा मिला जिसका नाम है सुदामा। साथ में रहते, शिक्षा अध्ययन करते। भगवान जैसे मिले तो भगवान तो जानते हैं कि कई जन्मों का परिचय है। एक दिन गुरुजी ने भगवान को कहा कि वर्षा ऋतु आने वाली है, वर्षा ऋतु आने से पहले सूखी सूखी लकड़ियां इकट्ठी करनी है। भगवान कृष्ण और सुदामा जी जब लकड़ी लेने के लिए जाने लगे तो गुरु माँ ने सुदामा जी के दुपट्टे में थोड़े से चने बांध दिए। कहा भूख लगे तो दोनों भाई आपस में बांट करके खा लेना। उज्जैन से थोड़ी दूरी पर एक पर्वत है जिसका नाम है स्वर्णगिरी पर्वत। भगवान वहां पर लकड़ियां जब इकट्ठी करने लगे, अचानक जोर की बारिश हुई और ऐसी बारिश हुई कि बाढ़ आने की परिस्थिति बन गई। ऐसे में भगवान ने सुदामा जी को एक पेड़ की डाली पर बिठाया। ऊपर वाली डाली पर सुदामा जी, नीचे वाली डाली पर ठाकुर जी। जल वर्षा चलती रही। आधी रात हो गई, सुदामा को भूख लगती है। याद आया गुरु माँ ने चने दिए थे, इसमें तो कन्हैया का भी हिस्सा है। एक काम करता हूं, थोड़े थोड़े खा लेता हूं। थोड़े थोड़े करके
खाने लगे और थोड़े थोड़े में सुदामा जी सारे चने खा गए। क्या कारण था कि सुदामा जी सारे चने खा गए? संत कहते हैं भाई, सुदामा जी बड़े विद्वान, सब जानने वाले थे। जैसे ही गुरु माँ ने सुदामा जी को चने दिए, सुदामा जी को पता चल गया कि ये चने श्रापित हैं। उज्जैन के पास एक बुजुर्ग महिला रहती थी जो मांग करके अपना गुजारा करती थी। एक बार किसी किसान के घर मांगने गई तो उसे भीख में थोड़े से चने मिले। पोटली बना करके तकिए के पास रख के सो रही थी। रात में चोर आते हैं और चोरों को लगा कि इसके पास जो पोटली रखी है इसमें धन होगा। पोटली लेकर के जब वो चोर भागे, वो बूढ़ी माँ ने दुखी होकर श्राप दे दिया, जो भी कोई मेरे इन चनों को खाएगा मैं श्राप देती हूं वो दरिद्र हो जाएगा। मित्र इत्र की तरह होना चाहिए भाई, दिखता नहीं है पर महकता है। जो सुख में नहीं दुख में सामने खड़ा हो वो मित्र होता है। जो हर जगह आपका शुभचिंतक हो वो मित्र होता है। आजकल के मित्रों को देखा, आपका थोड़ा शुभ होता दिखेगा और आपके मित्र चिंता में पड़ जाएंगे, वो शुभचिंतक नहीं है। जो आपके हर सुख दुख को अपना सुख दुख समझे वो मित्र है। मेरा मित्र दरिद्र न हो जाए, इसलिए सुदामा ने वो श्रापित चने खा लिए। खाली दुपट्टा देखा, भगवान ने कहा सुदामा मुझे तो भूख लग रही है। सुदामा कहते भूख तो मुझे भी लग रही है। बोले गुरु माँ ने चने दिए थे वो कहाँ है? सुदामा ने कहा लल्ला, जब पेड़ पे चढ़ रहा था बारिश के कारण दुपट्टा गीला हो गया, गांठ खुल गई, चने तो बिखर गए। अच्छा, चने बिखर गए तो ये किटकिट की आवाज कहाँ से आ रही थी? सुदामा कहे ये तो सर्दी के मारे हमारे दांत किटकिटा रहे थे। ठाकुर जी कहे भाई कोई बात नहीं, चने बिखर गए सो बिखर जाने दे, पकड़ के बैठना, कहीं ऊपर से गिर के तू ना बिखर जाना। रात भर जल वर्षा हुई। सुबह भगवान ने गीली गीली लकड़ियां उठाई, गट्ठर बनाया, स्वर्णगिरी पर्वत से लेकर के जब चले, एक स्थान पे भगवान ने विश्राम किया। उसी स्थान का नाम श्री नारायणा धाम है, उज्जैन के पास, जहां भगवान कृष्ण और सुदामा जी का मंदिर है। और आज भी भगवान के द्वारा रखी गई लकड़ियां वहां रखी है। यहां से भगवान सांदीपनी मुनि के आश्रम में गए। गुरु माँ को पता चला कि सुदामा ने कन्हैया के चने खा लिए तो नाराज होकर श्राप दे दिया। भाग कोई का खाए से यही मिलेगी सीख, जन्म भिखारी होए तू दर दर मांगे भीख। भगवान सुदामा जी से कहते चिंता मत कर, जब समय अनुकूल होगा, जब तेरे श्राप पूरे हो जाएंगे, मैं तुझे वैसे ही महलों में रखूंगा जैसे महलों में मैं रहूंगा। शिक्षा अध्ययन पूरा हुआ, गुरु दक्षिणा का समय आया। यमराज के यहाँ से सांदीपनी मुनि का बेटा लाके सांदीपनी मुनि को दिया। शंखचूर्ण और सुदर्शन का उद्धार करके भगवान मथुरा पधारे। यहाँ उद्धव जी से मिले। उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। ज्ञान का थोड़ा अभिमान है। उद्धव जी का अभिमान दूर करने के लिए भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा। जिन कृष्ण कन्हैया को मथुरा छोड़ कर गए थे, उन्हीं भगवान को निकुंज में राधा रानी के साथ विराजे हुए देखा। गोपियों के शब्दों को सुना, ऊधो सूधो है गयो सुन गोपियन के बोल, ज्ञान बजाई डुग डुगी प्रेम बजायो ढोल। जब उद्धव जी राधा जी के दर्शन करने गए, एक भंवरा आकर के राधा रानी के चरणों पे मंडराने लगा। संत कहते उस भंवरे ने जो गुनगुनाया वही भ्रमर गीत बनकर के आया। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने उद्धव जी पर कृपा करी। उद्धव जी पुनः मथुरा आए। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। इधर महाराज कंस के जो ससुर हैं जरासंध, उन्होंने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई करी। 18वीं बार में एक काल यवन नामक दैत्य को भेजा। जब भगवान युद्ध कर रहे थे, युद्ध करते करते भगवान को याद आया कि मेरा एक भक्त है जिसका नाम है मुचकुंद राजा। उसके गुरु का श्राप है, जब भी आंखें खोलेगा तेरी आंखों के सामने जो भी आएगा जल करके भस्म हो जाएगा।
जैसे कई बार हम बहुत ज्यादा काम करते हैं तो हमें लगता है ना ऐसा दिन कब आएगा जब आराम करें। एक बार मुचकुंद राजा ने अपने गुरु को कहा, गुरुजी ऐसा दिन कब आएगा कि मैं आराम करूं। गुरुजी ने कहा कि जो राजा अपने कार्यक्षेत्र से भागता हो वो राजा नहीं कहलाता। मैं श्राप देता हूं तेरे जीवन में, अब तू हमेशा आराम करना। जब भी तू आंखें खोलेगा, अब अगर तूने आंखें खोली तो तेरी आंखों के सामने जो आएगा वो जल जाएगा। डर के मारे एक गुफा में जाकर के सो गए। आज भगवान उस पर कृपा करते हैं, रण छोड़ करके भागते हैं तो भगवान का एक नाम होता है रण छोड़ राय। गुफा में जाते हैं, अपना पीताम्बर राजा को उड़ा करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद काल यवन नाम का दैत्य आता है और पीताम्बर ओढ़ करके सो रहे राजा के सीने में जोर की लात मारता है। जब मुचकुंद राजा नेत्र खोलते हैं तो काल यवन जल करके भस्म हो जाता है। मुचकुंद राजा श्राप से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद भगवान श्री हरि समुद्र के बीच एक सुंदर नगरी का निर्माण करते हैं और उस नगरी का नाम रखते हैं द्वारिकापुरी। वहां के राजा भगवान द्वारिकाधीश बनते हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। बलराम जी महाराज विवाह के योग्य होते हैं। बलराम जी का विवाह सूर्यवंशी महाराज रेवत की बेटी रेवती जी के साथ होता है। महाराज रेवत कब आए? राम जी से बहुत पहले त्रेता युग में। बलराम जी कब आए? द्वापर युग में। अब यहाँ कथा आती है कि वो त्रेता में आए, ये द्वापर में आए, उनकी बिटिया का ब्याह इनके साथ कैसे हो गया? सुखदेव जी कहते, राजन महाराज रेवत की बेटी रेवती बहुत सुंदर गुणवान थी। महाराज ने सब जगह अपनी बिटिया के योग्य वर ढूंढा, कहीं कोई वर नहीं मिला तो बिटिया को साथ लेकर के ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मलोक जब गए तो ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे, ये प्रतीक्षालय में जाकर बैठ गए। कुछ महीनों के बाद जब ब्रह्मा जी ध्यान से उठे तो पूछा कैसे आना हुआ? बोले महाराज अपनी बिटिया को लाया हूं, इसके योग्य कोई वर बता दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा जब आप आए थे त्रेता युग था, अब युग बदल करके द्वापर युग आ गया है। द्वापर युग में शेष नाग के अवतारी बलराम जी महाराज पधारे हैं। आप जाओ और बलराम जी के साथ आपकी बिटिया का ब्याह कर दो। राजा ने पूछा अभी आया था, कुछ महीनों में युग कैसे बदल गया? तब ब्रह्मा जी ने समय चक्र बताया। राजन, जब मेरे मृत्यु लोक का एक पल होता है तो तुम्हारे, जब मेरे ब्रह्मलोक का एक पल होता है तो तुम्हारे मृत्यु लोक के 10,000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। ये समय चक्र है और इसी समय चक्र अनुसार युग बदल गया है। महाराज रेवत आए, बलराम जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, धूमधाम से तैयारियां हुई। रेवती जी और बलराम जी को जोड़े से जब खड़ा किया गया, रेवती जी बलराम जी से 2 फुट ज्यादा लंबी थी। जैसे जैसे युग बदलते गए वैसे वैसे मनुष्य का कद और मनुष्य की आयु कम होती गई। जितनी उम्र और जितना कद हमारे दादा परदादाओं का था उतना हमारा है क्या? नहीं है। एक समय था जब 125 साल की उम्र पूरी मानी जाती थी। अगर कोई 100 साल के बाद मरता था तो कहते थे पूरी उम्र पाई है। फिर समय आया कोई 80-90 साल बाद जाने लगा तो कहते पूरी उम्र पाई है। फिर 80 साल और आजकल कोई 50-60 साल का भी मर जाए तो कहते हाँ पूरी उम्र पाली थी भाई, अब क्या था। संत कहते हैं जब कलयुग चरम सीमा पर होगा तो मनुष्य का कद 2 से 2.5 फुट का रह जाएगा और आयु 12 से 20 साल की रह जाएगी। यहाँ रेवती जी को बलराम जी से 2 फुट ज्यादा लंबी देखी। दाऊ जी ने तो कुछ नहीं कहा। ठाकुर जी कह रहे दाऊ भैया जोड़ी खूब बढ़िया लग रही है। दाऊ भैया ने सोचा आज ही कोई उपाय नहीं किया तो कनुआ जीवन भर चिढ़ाएगा। दाऊ भैया ने हल उठाया और रेवती जी के कंधे पर रख दिया। कब तक नहीं हटाया? जब तक रेवती जी बलराम जी के बराबर नहीं हो गई। बराबर हो गई, हल उठा दिया, ब्याह हो गया।
ब्याह तो हो गया, पर तब से बेचारी रेवती जी इतनी डर गई, इतनी घबरा गई कि दोबारा कभी बलराम जी के साथ जोड़े से खड़ी नहीं हुई। आपने मंदिरों में जुगल जोड़ी सरकार के दर्शन किए होंगे। राम जानकी जी, शिव पार्वती जी, लक्ष्मी नारायण जी, राधा कृष्ण जी, क्या कभी किसी ने बलराम रेवती जी को एक साथ जोड़े से देखा? यही कारण है कि वो कभी दोबारा जोड़े से खड़ी नहीं हुई। ब्रजमंडल में जहां दाऊ जी का मंदिर है, वहां भी बेचारी एक कोने में हाथ जोड़ के बैठी है। बलराम जी का विवाह रेवती जी से हुआ। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। सुखदेव जी कहते, राजन, विदर्भ में एक नगर है जिसका नाम है कुंदनपुर, और वहां एक बड़े परम प्रतापी राजा रहते हैं जिनका नाम है भीष्मक। महाराज भीष्मक के 4 बेटे हैं। रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्मण नाम है। सबसे छोटी बिटिया है जिसका नाम है रुक्मणी। जब रुक्मणी जी बहुत छोटी थी, नारद जी के मुखारविंद से भगवान द्वारिकाधीश की प्रशंसा सुनी और तभी से भगवान को अपना पति मान लिया। ऐसे वर को क्या करूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरू तो सांवरो मारो चुड़लो अमर हो जाए। पर जब बड़ी हुई तो उनके भाई रुक्मी ने रुक्मणी जी का विवाह चंदेरी के राजा शिशुपाल के साथ तय कर दिया। रुक्मणी जी को पता चला, अब क्या करूं? तो रुक्मणी जी ने 7 श्लोकों में एक पत्र लिखा। एक सुदेव नाम के विश्वसनीय ब्राह्मण को वो पत्र दिया। पत्र लेकर के ब्राह्मण द्वारिका गया। द्वारिका में भगवान को पत्र मिला और पत्र मिलते ही भगवान द्वारिका से विदर्भ के लिए रवाना हुए। इधर रुक्मणी जी गौरी पूजा करने के लिए जाएगी। सखी सहेलियों को बुलाया है और सखी सहेलियों ने रुक्मणी जी का सुंदर श्रृंगार किया है। कई सारे अंग रक्षकों को साथ लेकर के गौरी पूजा करने के लिए पधारे। जैसे ही गौरी पूजा संपन्न हुई, द्वारिका से भगवान द्वारिकाधीश आते हैं। पूजा के बाद भगवान द्वारिकाधीश के रथ में विराजमान होकर के रुक्मणी जी विदर्भ से जब द्वारिका के लिए चली, मार्ग में राजकुमार रुक्मी ने आकर के मार्ग रोक लिया। अंग रक्षकों से जब रुक्मी ने पूछा कि जब कृष्ण रुक्मणी का हरण कर रहा था तो तुम सब कहां थे? एक कहता है, महाराज, अपने विदर्भ के घुड़साल में बढ़िया सुंदर सुंदर घोड़े हैं, पर द्वारिकाधीश के रथ में इतने सुंदर घोड़े थे कि मैं उन घोड़ों को ही देखता रह गया और पता नहीं कब हरण करके ले गए। दूसरे ने कहा, महाराज, हमारे यहाँ रथों के जो छत्र होते हैं हमारे यहाँ भी बढ़िया है, पर भगवान द्वारिकाधीश के रथ का छत्र ऐसा था कि मैं छत्र ही देखता रह गया, पता नहीं वो कब रुक्मणी जी को ले गए। एक ने कहा, महाराज, अभी तक आपने बहुत लोगों को देखा होगा, पर जैसे ही मैंने श्याम सुंदर की छवि देखी, उनकी सुंदरता को देख करके मैं देखता ही रह गया और पता नहीं कब रुक्मणी का हरण करके ले गए। सब अपना अपना भाव बताने लगे। क्रोध में आकर के रुक्मी ने भगवान का मार्ग रोक लिया। बाद में महाराज भीष्मक आए। भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी को सम्मान सहित लेकर के राजभवन पधारे। बलराम जी महाराज के लिए पत्र लिखा। बलराम जी महाराज बड़ी सुंदर बारात लेकर के आए। यहाँ विदर्भ की माताओं ने भगवान को हल्दी मेहंदी लगाई। भगवान के दोनों अवतार, राम अवतार और कृष्ण अवतार, भगवान ब्याह से पहले ही चले गए, बारातें बाद में आई, और दोनों में हल्दी मेहंदी ससुराल वाली माताओं ने लगाई है। यहाँ बूढ़ी बूढ़ी जो महिलाएं हैं उन्होंने भगवान को हल्दी मेहंदी लगाई। बड़ा सुंदर विवाह मंडप बनाया और धूमधाम से भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह हुआ। महाराज भीष्मक ने कन्यादान किया, पानी ग्रहण संस्कार हुआ, भावरे हुई। उसके बाद महाराज भीष्मक ने कई सारे उपहार देकर के रुक्मणी जी को विदा किया। बोले रुक्मणी कृष्ण भगवान की। सुखदेव जी कहते, राजन, इस प्रकार भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह हुआ। आज श्रीमद् भागवत कथा का 6वां सोपान विश्राम की ओर आगे बढ़ रहा है।
कल कथा का विश्राम है। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक का है। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं जो बड़े सुंदर आयोजन को आयोजित किया। तो एक बार तो समिति के लिए तालियां बजा दें। और दूसरी बार आप सभी श्रोता बड़े ध्यान से एकदम मग्न होकर के कथा सुनते हैं, तो सब एक बार अपने अपने लिए तालियां बजा लें। और भाई विशेष धन्यवाद, विशेष साधुवाद तो मैं दूंगी हमारे देवकरण भैया जिनके घर पे हमारा निवास है, उनके पूरे परिवार को व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान बाके बिहारी लाल और महाकाल जी आप पर खूब कृपा करे। जो सेवा आप कर रहे हैं, इनके यहाँ आने के बाद आज वर्षों बाद ऐसा लगा है कि जैसे बचपन के दिन लौट आए हों। तो एक बार जोरदार तालियां बजा करके देवकरण भैया के परिवार का अभिवादन। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आइए एक छोटा सा भजन और उसके बाद भजन के बाद में आरती होगी। आरती के बाद आप सभी भक्तगण प्रसाद लेकर ही अपने अपने घर को जाएंगे। कल तक के लिए वाणी को विराम। आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बोलो राधे रानी सरकार की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कमर के इशारा बुलाए गई रे, कमर के इशारा बुलाए गई रे, बरसाने की छोड़ी राधा गोरी गोरी। हाँ, करके इशारा बुलाए गई रे, करके इशारा बुलाए गई रे, बरसाने की छोड़ी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोड़ी राधा गोरी गोरी। मेरा मन लग्यो बरसाने, मेरा मन लग्यो बरसाने, जहाँ भी राजे राधा रानी, ओ जहाँ भी राजे राधा रानी, मेरा मन हट्यो दुनियादारी से, मेरा मन हट्यो दुनियादारी से, यहाँ मिले है खारा पानी, ओ यहाँ मिले है खारा पानी। बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे, बरसाने की छोड़ी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोड़ी राधा गोरी गोरी।
बताए गई रे ऊंचो बरसानो बताए गई रे राधा गोरी 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 करके ईशानो बुलाए गई रे करके ईशानो बुलाए गई रे बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी राधे 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 और राधे रानी सरकार वृंदावन बिहारी राज की जय, भागवत महापुराण की जय। आइए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं श्रीमद् भागवत कथा की आरती के लिए और मुख्य यजमान बाबूजी और माताजी से निवेदन है कि आरती के लिए जोड़े सहित आगे आ जाए।